जिंदगी में कुछ सदमे ऐसे होते हैं जो इंसान की पहचान तक बदल देते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो ईंधन की रगों में दौड़ती विरासत को ही छीन लेते हैं। और आज ऐसा ही एक फैसला आया है बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान के खिलाफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दे। जिस विरासत को उन्होंने हमेशा सीने से लगा कर रखा, जिस शाही पहचान पर वो गर्व करते थे, आज वही उनसे छीन ली गई है। 15,000 करोड़ की संपत्ति, हाँ पूरे 15,000 करोड़ की नवाबी जायदाद अब सैफ अली खान की नहीं रही। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 25 साल पुराने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें सैफ अली खान, उनकी मां शर्मिला टैगोर और उनकी बहनों को भोपाल की नवाबी संपत्ति का कानूनी वारिस माना गया था। कोर्ट ने अब कहा है कि यह फैसला गलत था और अब इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। इस फैसले ने सिर्फ कानूनी दस्तावेज नहीं बदले, बल्कि एक परिवार की भावनाएं, उसकी पहचान और उसकी सदियों पुरानी विरासत को भी झकझोर कर रख दिया है। सैफ अली खान अब सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वो पटौदी रियासत के आखिरी नवाब के बेटे हैं। उनकी दादी साजिदा सुल्तान भोपाल रियासत की आखिरी बेगम थी। उनके नाम पर वो तमाम संपत्तियां थीं जो अब दुश्मन संपत्ति यानी एनिमी प्रॉपर्टी घोषित कर दी गई हैं। इस फैसले के पीछे है एक कानून, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। ये कानून भारत सरकार ने 1968 में लागू किया था। इसके तहत वो सारी संपत्तियां जो उन लोगों की थीं जो भारत छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए, उन्हें भारत सरकार ने जब्त कर लिया और उन्हें दुश्मन संपत्ति कहा गया। सैफ अली खान के दादा नवाब हमीदुल्लाह खान की एक बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी। सरकार का मानना है कि उसी वजह से ये पूरी संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी के दायरे में आती है, जबकि सैफ के परिवार का कहना है कि उनकी दादी साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं, भारतीय नागरिक थीं और इस वजह से उनके नाम पर जो संपत्ति थी वो एनिमी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। में ट्रायल कोर्ट ने सैफ और उनके परिवार के हक में फैसला दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि उस फैसले में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और अब इस पूरे मामले की सुनवाई फिर से निचली अदालत में होगी। इस फैसले का असर सिर्फ कानूनी नहीं, भावनात्मक भी है। करीना कपूर ने इस फैसले के बाद कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की जिसमें सैफ किताब पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक शांत चेहरा, एक थका हुआ नवाब। बिना कोई शब्द लिखे उस तस्वीर ने बहुत कुछ कह दिया। वहीं सारा अली खान ने कोर्ट के बाहर मीडिया से कहा, मैं अपने अब्बा के साथ हूं, यह फैसला हमें मंजूर नहीं, हम इसे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। यह अब सिर्फ एक संपत्ति की लड़ाई नहीं है, यह हमारे सम्मान की लड़ाई है। शर्मिला टैगोर ने कहा, मैंने अपने पति के साथ इस विरासत को जिया है, यह सिर्फ कागजों की जायदाद नहीं, यह हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर सैफ अली खान ट्रेंड करने लगा। हजारों लोग सवाल करने लगे, क्या इतिहास को मिटाया जा सकता है? क्या एक रियासत का नाम, उसकी पहचान, उसकी जड़ों को सिर्फ एक कानून से खत्म किया जा सकता है? एक यूजर ने लिखा, अगर नवाब पटौदी का बेटा भी अपनी विरासत नहीं बचा सकता तो आम आदमी का क्या होगा? सैफ अली खान के फैंस और उनके चाहने वाले इस फैसले से आहत हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह फैसला इतिहास के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि सैफ अली खान का इस संपत्ति से सिर्फ कानूनी नहीं, भावनात्मक रिश्ता भी रहा है। उन्होंने कई बार इंटरव्यू में कहा है कि पटौदी पैलेस और भोपाल की विरासत उनके लिए सिर्फ महल नहीं, एक एहसास है, एक जिंदा इतिहास है। अब सवाल यह है कि क्या सैफ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्या वो अपनी विरासत को फिर से पाने की कोशिश करेंगे या फिर वो इस फैसले को आखिरी मानकर आगे बढ़ जाएंगे? ये सवाल सिर्फ सैफ अली खान का नहीं है, ये सवाल उन सभी लोगों का है जिनका इतिहास किसी कानून की परिभाषा में फिट नहीं बैठता। ये सवाल है भावनाओं और कागजों के बीच की उस लड़ाई का जो सदियों से चलती आ रही है। अब ये मामला फिर से निचली अदालत में जाएगा। 1 साल में फैसला आना है, लेकिन क्या इस 1 साल में एक परिवार की उम्मीदें बची रहेंगी? क्या वो शाही विरासत जो अब तक सिर्फ कहानियों में थी वापस मिलेगी, या फिर एक और नाम इतिहास की किताबों में सिर्फ एक अधूरी दास्तान बनकर रह जाएगा? सैफ अली खान, नवाबों का वारिस जिसे उसकी ही विरासत से बेदखल कर दिया गया।
भोपाल रियासत का इतिहास भारत की सबसे अहम मुस्लिम रियासतों में से एक रहा है। यहाँ की बेगमें अपने समय में बेहद शक्तिशाली हुआ करती थीं। नवाब हमीदुल्ला खान सैफ अली खान की नानी के पिता थे। उनकी छोटी बेटी आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी और वहीं बस गई, लेकिन बड़ी बेटी साजिदा सुल्तान यानी सैफ की नानी भारत में ही रही। उन्होंने कभी पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली। यही वो तकनीकी बिंदु है जिससे सारा विवाद शुरू हुआ। भारत सरकार ने ये माना कि संपत्ति उनके नाम पर थी जो पाकिस्तान चली गई थी, इसलिए सारी संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी घोषित हो गई, जबकि सैफ का परिवार कहता रहा कि उनकी नानी इस देश में रही, यहीं मरी, यहीं दफन हुई, तो कैसे वो दुश्मन हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने कहा कि कानूनी रूप से दस्तावेजों में अबीदा सुल्तान का नाम है और वही कानूनी उत्तराधिकारी थी, इसीलिए पूरी संपत्ति सरकारी एनिमी प्रॉपर्टी घोषित की जा सकती है। ये सिर्फ कानूनी झगड़ा नहीं है, ये सवाल है पहचान का, खून का, इतिहास का। जब एक बच्चा बड़े होकर अपने दादा की हवेली में जाता है, उसकी दीवारों को छूता है, उसके आंगन में खेलता है, तो वो सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं होते, वो एक एहसास होता है, एक जुड़ाव, एक आत्मा। सैफ अली खान ने उसी हवेली में अपने बचपन के कई पल बिताए हैं। पटौदी पैलेस हो या भोपाल के शाही महल, उन सब के साथ उनकी यादें जुड़ी हैं। जब वो बड़े हुए और फिल्मों में आए तो लोगों ने उन्हें नवाब के तौर पर ही देखा। उनका रुतबा, उनकी चाल, उनका अंदाज, सब में एक रॉयल खून झलकता है। लेकिन अब जब अदालत उन्हें कानूनी तौर पर उस विरासत से बाहर कर देती है, तो सिर्फ एक महल या जमीन नहीं जाती, पूरी पहचान दरक जाती है। वो तस्वीरें जिनमें सैफ अपने पिता मंसूर अली खान पटौदी के साथ पटौदी पैलेस के लॉन में बैठे हैं, अब एक इतिहास बन जाएंगी। अब जब वो वहां जाएंगे तो वो एक मेहमान की तरह होंगे, मालिक की तरह नहीं। और यही सबसे बड़ा दर्द है, जब आप उस घर में पराया महसूस करें जिसे आप जन्म से अपना मानते आए हों। ये फैसला आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे कानून की जीत मान रहे हैं, तो कुछ इसे भावनाओं की हार कह रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कानून ने जो किया वो शायद सही हो, लेकिन इतिहास और खून का रिश्ता कोई कागज तय नहीं कर सकता। दूसरे ने कहा, यह विरासत सिर्फ सैफ की नहीं थी, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर थी, अब वो भी एनिमी प्रॉपर्टी बन गई है। कुछ लोगों ने ये भी सवाल उठाए कि क्या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है? क्या भारत में अब भी रियासतों की विरासत को संरक्षित करने की जरूरत नहीं है? क्या सरकार को उन लोगों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं रखना चाहिए जो इस देश में रह गए, जिन्होंने कभी भारत नहीं छोड़ा? क्यों एक पूरा खानदान जिसकी कई पीढ़ियां भारत में पैदा हुई, जिंदा रहीं, मरी, उन्हें सिर्फ एक नाम के आधार पर जायदाद से वंचित किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब शायद किसी अदालत के पास ना हो, लेकिन हर दर्शक के दिल में जरूर होंगे। और शायद इसीलिए सैफ अली खान की ये लड़ाई अब सिर्फ कोर्ट की नहीं रही, ये एक जन भावनाओं की लड़ाई बन चुकी है। इस मामले की अगली सुनवाई कब होगी, फैसला क्या आएगा, ये सब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि एक बेटा, एक पिता, एक वारिस आज टूटा हुआ है। वो अब भी खड़ा है, लेकिन बिना ताज के।